फ्रेंड्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है समास, उसके अंतर्गत इसका जो छठा प्रकार है कर्मधारय समास, इसका अध्ययन करेंगे। इसको मैं आपके समक्ष दो उदाहरणों के माध्यम से इसको जो इसकी परिभाषा है उसको आपके समक्ष समझाऊंगा। तो उन उदाहरणों को देखते हुए आज इसकी परिभाषा समझें। पहला सामासिक समस्त पद जो है, समास का पद जो है महासागर। दूसरा है चंद्रमुखो। अब पहला जो सामासिक शब्द है या समस्त पद है उसका विग्रह कर रहा हूं सबसे पहले, जिससे कि आप सरल तरीके से इसकी परिभाषा समझ सके। विग्रह कर रहा हूं महान हाय जो सागर। दूसरा सामासिक शब्द है चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख। यानी पहला सामासिक शब्द है महासागर, जिसका विग्रह हो गया महान है जो सागर। दूसरा है चंद्रमुख, इसका विग्रह हो गया चंद्रमा के समान मुख है। अब आपके सामने ये इनमें कौन कौन से पद हैं, ये कैसे बने वो बतला रहा हूं। अब इसमें महासागर एक सामासिक शब्द है, समस्त पद है या समास शब्द है। तो महान इसमें एक शब्द है, यानी पहला पद महान है, जिसको कहेंगे विशेषण, जो इसका विग्रह करने पर निकला महान। दूसरा जो पद है इसमें सागर, यह है विशेष्य। अब विशेषण क्या होता है, यानी एक पद तो इसमें विशेषण हो गया और दूसरा पद विशेषण हो गया। अब विशेषण किसे कहते हैं, यानी जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाए उन्हें देखिए विशेषण। ये विशेषण महान जो पद आया है ये विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द किसे कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को। तो ये विशेषण है और ये महान एक शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। दूसरा है विशेष्य, यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए उसको विशेष्य कहते हैं। तो सागर एक विशेष्य जो संज्ञा शब्द आया है। तो महान है जो सागर, तो इसमें हुआ यानी प्रायः है, कहने का मतलब होता है कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अगली बात आपको बता रहा हूं, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है। अब देखिए चंद्र जो है यह है उपमान, मुख है उपमेय। अब उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी मुख की तुलना की जा रही है। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाए, यानी चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है, यानी मुख की चंद्रमा से तुलना की जा रही है। मुख को चंद्रमा के समान बताया, तो यानी चंद्रमा के समान मुख है। तो यहाँ चंद्रमा जो है वह उपमान हो गया और मुख हो गया उपमेय। यानी उपमेय साधारण भाषा में समझिए, ये सामान्य वस्तु समझिए, आम आदमी समझिए। उपमान विशिष्ट हस्ती प्रसिद्ध वस्तु समझिए। तो ये चंद्रमा यानी जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना
की जाए। तो दूसरी बात कर्मधारय समास में निकल कर आई सामने कि कभी कभी उपमेय और उपमान का संबंध भी इसमें देखा जाता है। और विग्रह करते समय जो, के समान, रूपी और जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः इसकी परिभाषा में आपको पुनः बतला रहा हूं। अतः कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर के समान, जो, रूपी, जैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी उपमेय उपमान आगे पीछे भी हो जाते हैं, यानी जो पद होते हैं उपमेय और उपमान ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब आपके समक्ष ये जो सामासिक शब्द या समस्त पद हैं इनका विग्रह देखिए। महर्षि, महान, है, जो, ऋषि। अगला सामासिक शब्द है दुष्कर्म, दूषित, दूषित है, जो, कर्म। अगला है कृष्ण पक्ष, कृष्ण है, जो, पक्ष। कृष्ण का मतलब काला, पक्ष, पक्ष 15 दिन होता है पखवाड़ा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। कनकलता, कनक के समान लता। कर कमल, कमल के समान कर। कर का मतलब होता है हाथ। अब देखिए महर्षि, महान है जो ऋषि, यानी विशेषण, ये विशेष हो गया। दुष्कर्म, दूषित है जो कर, यानी ये विशेषण विशेष्य। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, कृष्ण निकाला, पक्ष पखवाड़ा, यानी विशेषण विशेष्य। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कनकलता, कनक के समान लता, यानी उपमान और इसी प्रकार उपमेय। कर कमल, कमल के समान कर, ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने आपके समक्ष विग्रह बताया, तो इसमें जो 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 रूपी रूपी के समान, ये विग्रह करते समय और कर्मधारय समास में आते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में प्राय पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। कहीं कहीं उपमान और उपमेय का संबंध भी होता है। इसके अलावा विग्रह करते समय के समान, रूपी, जैसा, जो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।